Hello everyone, let's start the solution of concept of physics part 1 chapter friction. Question number 13 कह रहा है the friction coefficient between the table and the block shown in the figure is 0.2. Find the tension in the two strings. ठीक है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू दे रखी है वो 0.2 दे रखी है. लेट्स सपोज यहाँ पे टेंशन हमने मान लिया T1 और यहाँ पे मान लिया टेंशन T2. अब हमें यही T1 और T2 कैलकुलेट करना है. तो देखो इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं. यहाँ पे हमने माना था T1 और यहाँ पे माना था T2. यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है 0.2. तो अगर मैं पहले हम फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो 5 kg के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू डॉट एन और एन की वैल्यू है यहाँ पे mg. तो हो जाएगा आपका 0.2 इंटू 5 इंटू 10 तो हो जाएगी आपकी 10 न्यूटन. लेट्स सपोज 15 kg वाला ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो अपने साथ 5 kg वाले को इधर लेके जाएगा ए एक्सेलरेशन से और ये 5 kg वाला ऊपर की तरफ जाएगा ए एक्सेलरेशन से. अब चूंकि 5 kg वाला इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी ऐसे. और देखो 15 kg का जो वेट होगा वो नीचे लगेगा कितना 150 न्यूटन. 5 kg का जो वेट होगा इधर ये लगेगा 50 न्यूटन. अब अगर मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूं तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है नेट रिजल्टेंट फोर्स. तो यहाँ पे ये जो 150 न्यूटन है ये इसको मोशन कराने की कोशिश कर रहा है नीचे के डायरेक्शन में और ये जो 5 kg का वेट है 50 न्यूटन ये रोकने का काम कर रहा है. और यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है टेबल और ब्लॉक के बीच में 10 न्यूटन ये भी रोकने का काम कर रही है. तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा 150 माइनस फ्रिक्शन माइनस इसका वेट 50 डिवाइड बाई टोटल मास. टोटल मास कितना हो जाएगा 15 प्लस 5 प्लस 5 मतलब कि 25. तो एक्सेलरेशन आ जाएगी आपकी 90 डिवाइड बाई 25 और इसको मैं सॉल्व करूं तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हमें टेंशन T1 और T2 कैलकुलेट करनी है तो मैं अब क्या करता हूँ 15 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ. तो इसको देखो ये नीचे की तरफ इसका वेट काम करेगा 150 न्यूटन, टेंशन T1 ऊपर की तरफ काम करेगी और नीचे एक्सेलरेशन ए काम करेगा. तो इक्वेशन क्या बनेगी 150 माइनस T1 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन कितना है 3.6. तो यहाँ से आ जाएगा 150 माइनस इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 54 और T1 को उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा T1. तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 96 न्यूटन. ऐसे ही अगर मैं 5 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं इस वाले का तो इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है T2 और इसका नीचे की तरफ वेट काम कर रहा होगा 50 और ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है A. तो इक्वेशन क्या बनेगी T2 माइनस 50 इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन 3.6. तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 50 प्लस और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 18. तो T2 की वैल्यू आ गई 68 न्यूटन. तो हमने T1 और T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. T1 की वैल्यू आ गई थी 96 और T2 की वैल्यू आ गई 68 न्यूटन. सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.